हेलो एवरीवन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम एक न्यू कोरियन बीएल सीरियल स्टार्ट करेंगे जिसका नेम एक सेंट्रल रोमांस है। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक आदमी बेहोश होता है और जब वो उठता है तो उसे पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है और साथ ही वो अपनी साइड पर देखता है तो वहां पर एक पर्सन मरा हुआ पड़ा होता है। वो अपने हाथ में देखता है तो एक कुडल होती है जिस पर खून लगा होता है। बाद में वो उस पर्सन को देखता है, जब उसे समझ आता है तो वहां से उठ के भाग जाता है। ओके, ये जुंग यंगवन है, ये कोरियन है और दूसरा मेन लीड सेव साइसावोड है और ये थाईलैंड से है। एक सीन में टीचर क्लास ले रहे होते हैं और सबको न्यू कोर्स के लिए वेलकम बोल रहे होते हैं। तभी युंग चन और सेव को भागते हुए दिखाया जाता है जो कि क्लास में आ रहे होते हैं। वो लोग जल्दी में क्लास में आते हैं तो सब लड़कियां उन्हीं की तरफ देख रही होती हैं। उनको यूजन काफी ज्यादा हैंडसम लगता है। यहाँ पर इन लोगों का इंट्रो दिया जाता है। सेव वो 21 ईयर्स ओल्ड है। वो कोरियन यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए आया है और वो थाईलैंड से है। सांगहोन और सेव 8 सालों से दोस्त हैं। बैकग्राउंड में सेव बोलता है, मुझे इसके लिए इसे थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि मैं इसकी वजह से हमेशा ही सांगवूक को देख सकता हूँ। ये हमारे हाई स्कूल से काफी ज्यादा दूर था और मेरे एफर्ट की वजह से मुझे ये इलेक्टिव कोर्स मिल गया। सेव सनहू को बोलता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। मैंने क्लासेस के लिए रिसर्च भी की और एक अच्छा इंटरनेट कैफे ढूंढा। सनहू बोलता है क्यों नहीं, थैंक यू। यहाँ पर सनहू का इंट्रो दिया जाता है जो कि 21 ईयर्स ओल्ड है। कोरियन फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में है। ये बिजनेस मेजर में है और पॉपुलर बास्केटबॉल टीम में भी। सेव बताता है कि ये मेरा कोरियन फ्रेंड संगहोन है। ये मेरा क्लोज फ्रेंड है और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक ही मेरा क्लोज फ्रेंड है। तभी टीचर उन लोगों को बताते हैं कि इस वीक में कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा। सब स्टूडेंट उनके लिए क्लैपिंग करते हैं तो टीचर बोलते हैं लेकिन तुम लोगों के लिए एक असाइनमेंट है। ये एक पोर्ट्रेट है जो कि तुम्हारे सेल्फ रिप्रेजेंट करेगा। क्या आप लोग समझ गए सब स्टूडेंट कैसे बोलते हैं? संगू सेव को बोलता है कि तुमने पोर्ट्रेट के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा था। सेव कहता है कि संगू तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज्यादा अच्छी है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? संगू बोलता है कि नहीं, मैंने बस पिक्स लेने के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। सेव बोलता है कि क्या तुम जानते हो ये क्लासेस तुम्हारे लिए परफेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी टेस्ट नहीं है, बस तुम्हें होमवर्क मिलेगा। तुम्हें बस यहाँ पे एक पिक लेनी है। एक क्लास व्यूवर ने कहा है, ये एक स्वीट क्लास है। ये तुम्हें encourage करती है शेप में आने के लिए। फिर तुम उसके अकॉर्डिंग ग्रेड हासिल कर सकते हो। तुम्हारी तो पहले से ही बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी है तो ये तुम्हारे लिए एक एडवांटेज है। संगहुन बोलता है, हाँ ये मेरे लिए अच्छा है पर तुम्हारे लिए क्या? सेव बोलता है, मैं सिर्फ इसे एक मौका समझूंगा जो कि मुझे तुम्हारी तरह बॉडी बिल्ड करने के लिए मिला और मुझे A+ हासिल करने के लिए इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना होगा। स्पेशली ये मेरे जैसे स्किनी लोगों के लिए है। मैं जितना ज़्यादा खुद को चेंज करूँगा मुझे उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। संघू बोलता है कि हाँ ये अच्छा है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। वो दो बॉयज की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन्हें बीट कर सकते हो? सेव उन दोनों लड़कों को देखकर कुछ नहीं बोल पाता। सनहू बोलता है कि वो गेम्स को लेकर काफी ज्यादा सीरियस लगते हैं, PE मेजर्स के लगते हैं। उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इजी होगा। सेव बोलता है कि तुम जिस जिम में जाते थे वो जिम कहाँ पर है? संगू उसे जिम में ले आता है। सेव जिम को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा बड़ी है तो क्या मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन कर सकता हूँ? संगू बोलता है कि नहीं। सेव कहता है कि मैं पहले कभी भी जिम नहीं गया और क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा कि तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई दोस्त होगा वर्कआउट करने के लिए और मुझे अपनी बॉडी देखने दो अगर मैं यहाँ पर हूँ तो। संगू बोलता है कि तुम मेरी बॉडी क्यों देखोगे और उसे पीछे करता है तो सेव बोलता है कि इसे कवर करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही देख चुका हूँ। सेव बोलता है कि जो भी हो, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो भी मैं अपने किसी और फ्रेंड के साथ यहाँ पर आऊंगा। तभी संगू को कोई बुलाता है। वो एक लड़की होती है और सनवू को आकर बोलते हैं कि हम लोग काफी देर से ना मिले और क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है? ओके, इसका नेम COG वॉन है। ये 21 ईयर ओल्ड है और थाई लैंग्वेज में मेजर है। वो सेव को हेलो बोलती है। संगू बोलता है कि ये थाईलैंड से है इसलिए वो कोरियन को अभी अच्छे से नहीं समझता।
सोजू उसे थाई लैंग्वेज में हेलो बोलती है और उसे बताती है कि मैं थाई लैंग्वेज में मेजर हूँ, इसलिए मुझे सब समझ में आता है। सेव बोलता है कि ये तो अमेजिंग है, वैसे तुम कौन से ईयर में हो? सोजू बोलती है कि मैं सोफोमोर हूँ और मैं 21 ईयर्स ओल्ड की हूँ। सेव बोलता है कि हम दोनों तो सेम एज के हैं, तो क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? वो दोनों हाई फाई देते हैं। तो सीओजी बोलती है कि अगर तुम मुझे देखो तो मुझे हेलो बोलना। सबसे पहले मैं तुम्हें न्यू मेंबर के तौर पर रजिस्टर कर लेती हूँ। वो उनके आगे जाते हुए बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ संघू को देखकर। नेक्स्ट सीन में वो दोनों चेंजिंग रूम में होते हैं। सेव अपनी शर्ट नहीं उतार पा रहा होता तो सनहू बोलता है लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। सेव उसे थैंक्स बोलता है। सेव बोलता है कि ये लास्ट टाइम है कि मैं ऐसा स्किनी हूँ, इसलिए अच्छे से देख लूँ। संघू बोलता है ओके और जाकर आप अपना क्लोथ्स को पहन लो। उसके बाद वो दोनों ही जिम में आ जाते हैं और वहाँ पर उनको कोच मिलते हैं। वो संघू को देखकर बोलते हैं कि ये तुम हो, तुम काफी देर से नहीं आए तो मुझे लगा कि तुमने छोड़ दिया है, लेकिन अब तुम वापस आ गए हो तो वेलकम बैक। सनहू उन्हें थैंक्स बोलता है। ओके, यहाँ पर इस पर्सन का इंट्रो दिया जाता है। इसका नेम चेन जिन वो है और ये 28 ईयर्स ओल्ड है, स्कूल जिम का ट्रेनर, और ये सबके लिए काफी ज्यादा काइंड पर्सन है। इन्होंने 56 टाइम थाईलैंड विजिट किया है। वो सनहू से पूछते हैं कि तुम कैसे हो। सनहू बोलता है कि मैं ठीक हूँ। फिर वो सेव को थाई में हेलो बोलते हैं। सेव हेलो का आंसर करते हुए बोलता है कि आपको भी थाई आती है? वो आगे से बोलते हैं हाँ, मुझे थाईलैंड ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं थाईलैंड इतनी बार गया हूँ कि अब मुझे थाई समझ में आने लगी है। सेब उन्हें नाइस टू मीट यू बोलता है। ट्रेनर बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखूंगा। उसके बाद ट्रेनर वहाँ से चला जाता है तो सेब उसके बाजू देखते हुए बोलता है कि ऑसम। सनहू बोलता है नहीं तो। सेब उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं इसकी तरह का हो जाऊंगा? सनहू बोलता है कि मी। सेब बोलता है हाँ, तुम्हारे चेहरा देख के ऐसे ही लग रहा है कि तुम डर गए हो। सेब उसके ऐप चेक करने लगता है तो सनहू उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? सेव बोलता है कि मैं तुम्हारे पैक्स चेक कर रहा हूँ। सेव बोलता है कि मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, ये इनफ होगा इस सेमेस्टर के लिए। उसके बाद सेव जिम की सारी मशीनों को चेक करने लगता है और वो सब कुछ ही गलत कर रहा होता है। तो संघू उसे सब चीज़ों के बारे में बता रहा होता है। बाद में वो ट्रेडमोल पे आ जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर देता है। संघू बोलता है कि ऐसा मत करो, तुम थक जाओगे। सेव बोलता है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन में सेव मुंह बनाते हुए बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा थक गया। संघू बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। सेव बोलता है नहीं, इसलिए कि ये मेरा फर्स्ट डे है, मुझे लगता है कि मुझे एक ब्रेक लेनी चाहिए। संघू को बोलता है कि तुम्हें भी ब्रेक लेनी चाहिए। संघू बोलता है कि क्या तुमने कभी भी प्रॉपर एक्सरसाइज की है? सेव बोलता है कि ये ट्रू नहीं है, मैंने अपने होम में एक्सरसाइज की है जब मैं अकेला होता हूँ। संघू बोलता है कि सच में? सेव बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया तो है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संघू उसे देखते हुए बोलता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था और तुमने काफी ज्यादा कर लिया, अब तुम बस कर दो वरना तुम अपने आप को चोट पहुंचा लोगे, तुम्हें बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। सेव बोलता है कि मेरा बेसिक ठीक है, मैं इसे और ज्यादा अच्छे से कैसे कर सकता हूँ। संघू उसकी लेग्स पकड़ते हुए बोलता है कि रुको। संघू उसकी लेग्स को पकड़ते हुए उसे लेग मसाज देने लगता है, जिसे देखकर सेव थोड़ा सा शॉक्ड होता है और वो उसी की तरफ देखे जा रहा होता है। तो संघू बोलता है कि तुम्हें अपने मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स रखना चाहिए। सेव बोलता है कि मुझे लगता है मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ और वर्कआउट करने से भी रोक रहा हूँ। संघू बोलता है कि मैं खुश हूँ कि तुम ये जानते हो। उसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं तो संघू ट्रेनर के हाथ में कुछ देखकर रुक जाता है। ट्रेनर भी उसको ऐसे देखकर हेलो बोलता है। तभी सेव उसे बुलाते हुए कहता है कि तुम किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी चलो ना। आते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने क्लोथ्स चेंज करके वहां से जाने लगते हैं। सेव बोलता है कि मुझे शावर लेने के बाद काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। संघू बोलता है कि मुझे भी। सेव बोलता है कि कल से मुझे अच्छे से काम करने की जरूरत है। सेव अपने बाजुओं को ट्विस्ट कर रहा होता है तो संघवे ये देखकर उसे बोलता है कि रुको और उसे कुछ पिन पैचेस निकाल कर देता है और उसे बोलता है कि सोने से पहले इसे लगा लेना। सेव उसे थैंक्स बोलता है और साथ में कहता है कि मुझे सच में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, मैं आज रात इसे ट्राई करूंगा। सनहुई आगे चला जाता है तो सेव ट्राई करने लगता है कि मैं इसे कैसे लगाऊंगा। बाद में वो संघवी के आगे जाते देखकर उसे बुलाता है तो संघवी से पूछता है कि क्या हुआ। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही ड्रिंक कर रहे होते हैं। सेव बोल रहा होता है कि अगर ड्रिंक की बात की जाए तो सोजू बेस्ट है। सनहू बोलता है कि तुमने मुझे पेन पैचेस लगाने के लिए बोला था और अभी तुम इतनी ज्यादा ड्रिंक कर रहे हो।
सेव बोलता है क्या अब मैं नाइट में कुछ खा और ड्रिंक कर भी नहीं सकता। ये कितनी ज्यादा शेम की बात होगी कि मैं लास्ट चांस भी ग्रैब ना कर सकूं। सनवी ये सुनकर हंसने लगता है। सेव जल्दी से उसे पैचेस देता है और बोलता है कि मुझे ये लगा दो और अपनी शर्ट ऊपर करके बैठ जाता है। संगहुए ये देखकर शॉक्ड होता है और उसे बोलता है कि तुम कभी भी कहीं पर भी अपने क्लोथ्स क्यों उतार रहे हो। सेव बोलता है कि इसकी कौन केयर करता है, हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है ना। ये बोलते हुए उसके ऊपर गिरने लगता है तो सनहू बोलता है ओके ओके और उसे वापस से सीधा करके बिठाता है। संगहू उसे पैचेस लगाते हुए बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा ड्रिंक मत किया करो, मैं तुम्हारी इस हैबिट का ध्यान नहीं रख सकता। सेव बोलता है कि अब तुम मुझे ड्रंक भी नहीं देख सकते। फिर वो अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि मुझे दर्द हो रही है। संगहू बोलता है कि शायद इस वजह के तुमने बहुत ही ज्यादा वर्कआउट किया है और इसके लिए तुमने खुद को काफी ज्यादा पुश किया है। वो उसके खाने की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि अब तुमने ये सब खा लिया है तो लगता है कि तुम्हें दोबारा से हार्ड वर्क करना होगा। सेव बोलता है कि तुम क्या बातें कर रहे हो और अगर इस बार मैं शेप में नहीं आया तो मैं तुम्हें बड़े भाई की तरह ट्रीट करूंगा। संगू बोलता है कि बिग ब्रदर तुम्हें सच में मुझे यही बुलाना चाहिए। तो सेव थाई में उसे हंगजुन बोलने लगता है। सेव बार बार उसे ब्रदर बुलाने लगता है और उसके पास जाता है। संगू उसे दूर करते हुए बोलता है कि अब बस भी करो। सेव वापिस से उसके पास आ जाता है। संगू बोलता है कि दोबारा से तुम यही कर रहे हो, मैंने तुम्हें बोला है कि इतनी ड्रिंक मत किया करो। सेव फिर से माय संगहू बोलते हुए उसके पास जाने लगता है। संगहू उसे पीछे धकेलते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ड्रिंक मत करो। नेक्स्ट सीन में टीवी पर उस मर्डर की न्यूज चल रही होती है और वो ट्रेनर बैठा वो न्यूज देख रहा होता है। उसमें बताया जा रहा होता है कि पुलिस को यूनिवर्सिटी के करीब एक फार्म से लाश मिली है और वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है। ट्रेनर काफी ज्यादा परेशान होता है और उसके बाद वहाँ से उठ के जाने लगता है और जिस चीज से उसने मर्डर किया था वो उसके कमरे में पड़ी दिखाई जाती है। सेव सनहू का ब्लैंकेट खींचते हुए बोलता है चलो बेड पर एक साथ सोते हैं। सनहू बोलता है कि मैं यहाँ पर सो जाऊंगा, तुम जाकर बेड पे सो जाओ। सेव बोलता है कि हम एक साथ काफी बार सोए हैं तो अभी क्यों नहीं सो सकते। संगू बोलता है मैंने कहा ना कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, तुम जाके वहाँ पे सो जाओ। सेव बोलता है ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ यहीं पर सोऊंगा। सेव वहाँ पे लेटने की कोशिश करता है पर जगह बहुत ही ज्यादा कम होती है तो वो नीचे गिर जाता है। सेव उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है मैं यहीं पर रहूंगा। संगहू को ये सुनकर हिकअप होने लगता है। संगहू बोलता है कि यहाँ से हटो। सेव स्माइल करते हुए बोलता है कि जब तुम शाय फील करते हो तो तुम्हें हिकअप होता है और अभी तुम ब्लश कर रहे हो, क्या तुम। संगहू आगे से बोलता है नहीं मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करता। सेव कहता है कि मैंने तो पूछा ही नहीं कि तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स हैं। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। ओके बाय बाय।